Namaste, namaskar, hello and welcome. My name is Jitendra. Welcome back once again at this favorite channel LSDN. Guys, this is your trainer, आपका ट्रेनर, मेंटर, प्रिसेप्टर एंड एंकर एंड फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ इस प्यारे से और छोटे से यूट्यूब चैनल LSDN पर। अगर आप चाहते हैं कि ये मूल कंसेप्ट आपके लिए एकदम क्लियर हो जाए, बिल्कुल आपके मन में कन्फ्यूजन ना रहे, तो देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल को। ठीक है, तो ये वीडियो इंग्लिश प्लस हिंदी में रहने वाली है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप कंफ्यूज अगर होंगे तो आप अच्छे से जान जाएंगे मूल कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है मूल कंसेप्ट। ठीक है ना, तो हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? मूल कंसेप्ट की बात करने वाले हैं, जिसको क्या कहते हैं भैया? कहते हैं मूल अवधारणा। क्या कहते हैं? मूल अवधारणा कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है ना, इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग एक प्यारी सी और छोटी सी चीज़ समझेंगे, जिसको कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। देखिए, जो एटम होता है तीन चीज़ों से मिलकर बनाता है, जिसको कहते हैं प्रोटॉन कहते हैं, और क्या कहते हैं जी, और न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड क्या किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनता है? एटम बनता है। ठीक है, क्या बनता है जी? एटम बनता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया एटम कैसे बनता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी बात करूँ? अगर मैं बात करूँ एटॉमिक मास की, क्या बात करूँ? एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास देखिए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। देखिए, कोई भी एलिमेंट होता है उसका जो एटम होता है ना, कोई भी एलिमेंट जो होता है उसका जो एटम होता है, उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, अगर उनको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मीन्स क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है जी? परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है ना, अब जैसे देख लेते हैं, आपके सामने मैं एक ऑक्सीजन लेता हूँ। जो ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन 8 होता है, 8 एंड 16 ऐसे करके होता है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं इसमें क्या होता है। जो 8 है ना, 8 को कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब देखिए, जो एक एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन का एक एटम है, इसका मैं क्या बनाने जा रहा हूँ? एक छोटा सा मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में ऐसे करके चक्कर लगाता रहता है। ठीक है ना, 8, ठीक है ना, एक लगाता रहता है। अब ये देखिए, क्या मैंने बोला कि एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? एटॉमिक मास कहलाती है। कहने का मतलब, अगर मैं एटॉमिक मास किसका? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटॉमिक मास की बात करो तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 8 है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8 है। तो कितना मिलकर हो जाएगा? 8 8 16 हो जाएगा। क्या हो गया? 16। लेकिन देखिए, अब देखिए इसका क्या होता है, मतलब एक प्रोटॉन पर मतलब कितने होते हैं, उसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, देख लेते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ का द्रव्यमान निकालने के लिए सब कुछ हमको पूरा देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपने लिया, आपने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया? ये हमारे पास एक क्वेश्चन और प्रश्न आता है, तो चलिए देख लेते हैं क्यों मैंने ऐसा लिया। ठीक है, अगर मैं मास ऑफ किसकी बात करूं, अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो क्या होता है? 6.7 मतलब 1.767 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम करके होता है मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? 1.675, ये 2 करके ऐसे होता है, इंटू 10⁻24 ग्राम ऐसे करके होता है। ठीक है, अगर मैं मास ऑफ किसकी बात करूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये kg में इतना होता है, माइनस में लेकर 31 होता है। अगर इसको मैं क्या करूं, इसको मैं ग्राम में व्यक्त करूं तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये देखिए जो है, ये देखिए एकदम सेम होता है, यानी इसका जो होता है सेम, यानी मास ऑफ क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये देखिए सेम होता है, बस थोड़ा सा क्या होता है, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ये बड़ा होता है, और जो होता है प्रोटॉन का थोड़ा सा बिल्कुल छोटा होता है। ठीक है, तो लगभग ये दोनों इक्वल होते हैं, और यही क्या कहलाता है? 1 AMU कहलाता है, यानी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 क्या कहलाता है? 1 AMU कहलाता है। ठीक है ना, ये कहलाता है। अब थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, क्या कहलाता है? 1 AMU कहलाता है। आपके सामने मैंने यहां लिया था एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिया था? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मैंने लिया था, यानी ऑक्सीजन एलिमेंट का जो एटॉमिक मास मैंने लिया था। कैसे लिया था? ये देखिए, क्या होता है? 8 क्या होते हैं? 8 प्रोटॉन होता है, इसमें क्या होता है? 8 न्यूट्रॉन होता है इसके नाभिक में। अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैंने क्या पढ़ा?
न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, मैंने कहा प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग इक्वल होता है। अगर इसका मैं मतलब एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखूं, यानी क्या परमाणु द्रव्यमान देखूं तो कितना होगा, देखिए 8 कितना होगा, 16 हो जाएगा, कितना 16। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास लगभग सेम होता है, क्या करेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना करके ग्राम करके होता है। अभी मैंने देखा था 1 AMU क्या होता है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, इतना करके होता है। इतना देखिए करके यहाँ पर है, इसके स्थान पर मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यानी 16 AMU हो जाएगा। AMU क्या हो जाएगा जी, 16 AMU कितना हो जाएगा 1 एटॉमिक मास, यानी ऑक्सीजन का जो है मास कितना हो जाएगा 16 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए हम लोगों ने तो इतना देख लिया, अब चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि मोल क्या होता है, हम अपनी टॉपिक पर आ रहे हैं। देखिए जो मोल होता है ना, अगर मैं मोल की बात करूँ, किसकी बात करूँ भैया, अगर मैं मोल की बात करूँ 1 मोल, तो 1 मोल क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है, ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक नंबर होता है। क्या होता है जी, एक नंबर होता है। जिस प्रकार से हमारा क्या होता है ठीक है, एक डजन क्या होता है, एक डजन बनाना, क्या एक डजन बनाना में क्या होता है जी, केला होता है। मतलब एक डजन बनाना इसका कितना होता है 12 केले होते हैं, मतलब 12 बनाना होता है, मतलब केला। ठीक है ना, 12 केले होते कि नहीं। और ठीक है ना, और उसी प्रकार अगर मैं एक मोल ले लूँ, क्या ले लूँ, एक मोल बनाना ले लूँ, क्या ले लूँ, एक मोल बनाना ले लूँ, इसका मतलब क्या हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, बनाना मेरे पास हो जाएंगे। अगर उसी तरह मैं एक मोल पेन ले लूँ, क्या लूँ, एक मोल पेन ले लूँ, एक मोल मैंने क्या ले लिया, एक मोल मैंने क्या ले लिया भैया, एक मोल मैंने पेन ले लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मेरे पास कितने पेन है 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स, इतनी मेरे पास कितनी हो गई, पेन हो गई। अब समझ में आ गया मोल क्या होता है। मोल कुछ नहीं होता, मोल सिर्फ क्या होता है, एक क्या होता है, एक नंबर होता है जिसका मान कितना होता है 6.00022 इंटू 10⁻23। इतना कंफर्म है। ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है, अभी तो हमने पता लगाया था, क्या लगाया था भैया, हम लोगों ने पता लगाया था क्या लगाया था भैया, हम लोगों ने एक पता लगाया था कि एक जो होता है, जैसे ऑक्सीजन का मैंने लिया था, ऑक्सीजन क्या होता है 8 होता है 16 होता है। इसका मैंने पता क्या लगाया था, मैंने लगाया था एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, क्या एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना था भैया हमारा 16 था। कितना आया था भैया 16 इंटू ऐसे करके कुछ आया था 4 इतना ग्राम, ऐसे करके आया था। ठीक है, अगर एक एटम में यानी ऑक्सीजन के एक एटम में मेरा 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम है, तो मेरा इतना 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन ऑफ एटम, ठीक है ना, एटम ऑफ ऑक्सीजन ऑफ मास। ठीक है ना, ठीक है, यानी कि इतने, देखिए हमारे एक एटम का मास कितना होगा भैया, इतना होगा, द्रव्यमान इतना होगा। तो हमारे इतने एटम का मास कितना होगा भैया, इतने एटम का मास कितना होगा, सिंपल सा हम लोग क्या करने वाले, हम लोग सिर्फ कर देंगे इसका, देखो हम लोगों को एक का पता है, एक का हमारा है इतना है, यानी 16 इंटू 1 पॉइंट क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻ माइनस क्या है 24 है। और क्या कर देंगे हम, इसी का इसका गुणा कर देंगे, इसका कर देंगे कैसे, गुणा ऐसे कर देंगे। ठीक है 23, तो हमारा मिल जाएगा इतने टन का। जैसे मैं बताऊं, अगर मेरे पास एक टॉफी है, क्या है, एक टॉफी जिसका मूल्य क्या है 2 रुपये, अगर मैं एक टॉफी खरीदूंगा कितना होगा 2 रुपये होगा। अगर 2 रुपये की टॉफी 2 खरीदूंगा कितना होगा 4 रुपये। अगर 2 रुपये की 3 टॉफी खरीदूंगा कितना होगा मेरे पास 6 रुपये। अगर 2 रुपये की मैं 4 टॉफी खरीदूंगा कितना होगा मेरे पास 8 रुपये, मतलब 8 रुपये देना पड़ेगा। उसी प्रकार मेरे पास एक एटम का भार, मतलब मुझे क्या है मास मुझे पता है, लेकिन इतने एटम का निकालना तो मैं क्या करूंगा, यानी इतने का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तब आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे आता है। ठीक है ना, देखिए अगर मैं 16, ठीक है ना, इसका मैं गुणा करूं और इसका मैं गुणा करूं, क्या करूं भैया, ये इसका गुणा करूं,
तो वो क्या होता है, ये सॉरी इसका गुणा करो, इन दोनों का गुणा करने पर लगभग आएगा 16, लगभग 10 0.5 ऐसे कुछ करके आएगा। और यहाँ जो है मेरे पास 10⁻24 है एंड टू 23, ये कितना आएगा -1 आएगा। देखिए यहाँ पर -24 है, यहाँ पर क्या है 23 है, तो घट जाएगा ना, ठीक है 23, मतलब यहाँ 23 है, यहाँ 24 है, ये माइनस में थी -1 आएगा, इतना आएगा, यानी कितना आएगा इतना 21, इतना मेरा आएगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट में इसको हटा देते हैं, कोई काम का नहीं, ये देखिए 10 है, ये नीचे माइनस है, 10 कट गया, मतलब मेरे पास 16 ग्राम आया। कितना है भैया 16 ग्राम। यानी मेरे पास अगर ऑक्सीजन के एटम रहेंगे कितना, इतने एटम रहेंगे, यानी 6.2022 इंटू 10⁻23, अगर इतने एटम ऑक्सीजन के रहेंगे तो वो मिलकर कितना ग्राम बना लेगा, इतना ग्राम बना लेगा। कितना ग्राम बनाएगा भैया, इतना ग्राम बना लेगा। इसी को कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं भैया, इसी को कहते हैं मोलर मास, और इसी को कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। अब देखिए ये कितना था, इसके बराबर मैंने कुछ माना था, इसके बराबर था भैया 1 मोल। क्या था भैया 1 मोल। जब इतने एटम का कुछ निकला तो वो भी तो 1 मोल ही होगा, क्योंकि इसके बराबर है। देखिए इसके बराबर है तो कितना निकला, ये निकला 16 ग्राम। क्या निकला 1 मोल। इसको मैं कह सकता हूं 1 मोल। क्या कहते हैं 1 मोल। एक क्या होता है 1 मोल का, क्या डिफिनीशन कैसे होती है जी, क्या होती है अमाउंट ऑफ मैटर। क्या होती है अमाउंट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, मोल कहलाती है। जैसे मैंने ऑक्सीजन के एटम में से कितना निकाला, 16 ग्राम निकाला, यही क्या है उसकी पदार्थ की मात्रा, क्या कहलाएगी उसकी, 1 मोल कहलाएगी। कहने का मतलब अगर ऑक्सीजन एटम का मैं इतना एक ऑक्सीजन एटम अगर इतना ले लूं, ठीक है ना, तो कितना बनाएगा 16 ग्राम ये ऑक्सीजन एटम मतलब मिलकर बनाएगा। अगर इतना मैं एटम ले लेता हूं ऑक्सीजन का तो कितना बनाएगा, 16 ग्राम बनाएगा। अभी कंफर्म है इतना, चलिए ठीक लेते हैं, ठीक है। अब तो मैंने कितना निकाला, ऑक्सीजन का मैंने निकाल लिया इतना, ठीक है 16 ग्राम। चलिए कार्बन का ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं 6.22 इंटू 10⁻23 इतने कार्बन एटम का मास अगर निकालना, मतलब इतना कार्बन होगा तो कितना होगा, कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, चलिए देख लेते हैं। सॉरी एटॉमिक मास कितना होता है इसका, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब 12 हो गया इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻24 ग्राम, इतना करके होगा। यानी एक एटम का परमाणु भार कितना है, इतना है। तो हमको इतने का निकालना, सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इतने में उसका गुणा कर देंगे। कहने का मतलब 12 इंटू 10 इतना 67 इंटू 10⁻24 हो जाएगा, और इंटू 6022 इंटू 10⁻23। सिंपल सी बात है। जब हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे, पहले इसको 12 को ऐसे उतार लेता हूँ, इसका गुणा करेंगे, लगभग हम लोग 10.05 और कुछ करके आता है। अब हमारे पास देखिए 20 है, कितना है 1024 इंटू 1023 इतना करके है, कितना है 23। अब यहाँ 12 हो गया, इसका हटा देते हैं, कितना आएगा 10 आएगा। अब इसका क्या आएगा इंटू में -10, ठीक है ना। इतना क्या है 12 है, इंटू 10 आया, और ये क्या नीचे जाएगा 10 से कट गया, कितना है हमारे पास 12, यानी 12 ग्राम। अरे कसम से, यानी हम लोग जो एटॉमिक मास निकाल रहे हैं ना भैया, एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, अगर उसी में हम लोग ग्राम जोड़ दें तो वही कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा। जैसे आपके सामने मैं एक नाइट्रोजन लेता हूँ, चलो ठीक है, आपके सामने मैंने निकाल लिया भैया, नाइट्रोजन लिया, इसका कितना 7 7 14 होता है, कितना होता है 14, कितना होता है 14 AMU होता है। कहने का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। आप इसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं, यू भी कह सकते हो। अगर इसी में मैंने गुणा जब किया, क्या जो है जोड़ दिया, जी जोड़ दिया, जी यानी ग्राम जोड़ दिया, इसको अगर ग्राम में मैं इसको ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, इसी को मोलर मास भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मिलाकर क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 1 मोल। यानी अगर नाइट्रोजन का एक एटम है, ठीक है, एक एटम मैंने देखा, ठीक है ना, अगर इसी का मैं कितना 1 मोल मतलब इतना एटम ले लूं तो कितना ग्राम बना देगा, इतना ग्राम बना देगा, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन का ले लेता हूं, ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट का ले लेता हूं, कितना, चलो नाइट्रोजन का ले लेता हूं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का ले लेता हूं, कितना 7 7 14, देखिए एक का 14 होता है, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 जी। तो इसका क्या हो जाएगा भैया 28 यानी 28 जी, इतना ग्राम हो जाएगा। इसी क्या कहेंगे 1 मोल कहेंगे। क्या कहेंगे भैया 1 मोल कहेंगे, ठीक है ना। और 1 मोल बराबर कितना होता है, 1 मोल बराबर होता है 6.0022 क्या होता है इंटू 10⁻23, कितना होता है इतना मॉलिक्यूल। मतलब नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का इतना मॉलिक्यूल मिलाकर कितना बनाएगा, इतना ग्राम बनाएगा, और इतने ग्राम को क्या कहेंगे 1 मोल कहेंगे, ठीक है। यानी 1 मोल का हम लोगों को निकल गया, ठीक है ना। चलिए ठीक, अब चलिए देखते हैं नंबर ऑफ मोल को निकालते कैसे आराम से, चलिए देख लेते हैं आपके सामने।
आपके सामने कुछ मैं क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, फिर निकालते हैं, ठीक है। चलिए नंबर, ठीक है, आपके सामने क्या है, नंबर ऑफ मोल, यानी मोलों की संख्या कैसे निकालें, मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अगर मैं, मेरे सामने क्या है, मेरे सामने एक H2O है, क्या है भैया, मेरे सामने एक H2O है, ठीक है ना। यानी क्या है, मेरे पास जल का एक अणु है जिसका क्या है 72 ग्राम जल के अणु में मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग। क्या 72 ग्राम, 1 ग्राम पहले देख लेते हैं, ठीक है। कहने मतलब एक अणु का कितना अभी होगा मेरे पास, देखिए H2O, क्या होगा मेरे पास H2O। इसका चलिए एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, क्या एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इसका हाइड्रोजन का क्या होगा 2 है, एक होता है इसका, तो एक मतलब गुणे 2 तो है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, सॉरी प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, 8 16 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका क्या 18 ये हो गया। अगर इसी में हम जी मान लें, क्या मान लें जी, यानी 18 जी, यही क्या हो जाएगा एटॉमिक, क्या हो जाएगा भैया, यही मोलर मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोलर मास हो जाएगा, यानी मोलर द्रव्यमान 18 जी मतलब 18 ग्राम क्या होगा मोलर द्रव्यमान हो जाएगा मेरे सामने, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, एक मोल कहेंगे, क्या कहेंगे एक मोल। अगर हमें एक मोल का मान पता है तो हमको इतना का निकालना, मतलब एक मोल बराबर कितना होगा 18 ग्राम, 18 ग्राम मिलकर कितना मोल बनाता है, एक मोल बनाता है किसका, हाइड्रोजन का एक अणु, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास इतना ग्राम है तो कितना हम लोगों के पास मोल आएगा, कितना मोल हम लोगों के पास आएगा। तो हमारे सूत्र लिखता हूं नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या क्या होगी, तो क्या होगा द अमाउंट ऑफ, क्या होगा भैया अमाउंट ऑफ गिवन सबस्टेंस, मतलब जितना जितना पदार्थ दिया हुआ है सबस्टेंस, ठीक है सबस्टेंस। और क्या होगा यहाँ पर मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास आपके सामने हो जाएगा। दिया कितना है बता दिए 72 ग्राम दिया है, और इसका मोलर मास कितना था इसका H2O का, मैंने निकाला था इसका 2, और इसका क्या होता है भैया 16, 2 कितना हो गया 18, U था तो इतना क्या हो जाएगा 18 जी, एक मोल का कितना होता है इतना होता है 18। तो ऐसे काटा 18 छत्ती 18 चौवन 18 चौके 72, कितना मोल हमारे पास आ गया इतना मोल आ गया। यानी कि अगर मैं क्या होता है जल का अणु ले लूँ, एक अणु ले लूँ, ठीक है ना, एक अणु ले लूँ, ठीक है, और क्या है जल के अणु का कितना है भैया 72 ग्राम है, 72 ग्राम में कितने मोल होंगे इतने होंगे। एक मोल में कितना ग्राम होता है भैया, एक मोल में देखिए कितना ग्राम होता है 18 ग्राम होता है, तो ठीक है इतने इतने ग्राम में कितना मोल होगा इतना 4 मोल हो जाएगा। आपके सामने कुछ और लेता हूं, ठीक है ना, मोल निकालने का तरीका। अगर हमारे पास 64 ग्राम है, क्या है 64 ग्राम क्या है ऑक्सीजन है हमारे पास, क्या जी 64 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कैसे निकालेंगे। पहले इसका हम लोग देखिए निकाल लेते हैं, एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, कैसे होगा देखिए, एक का होता है 8 16, एक का होता है 16, 2 है इसलिए 2 का 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 U। अगर इसी को हम 32 G कर देते हैं तो 1 मोल के ये बराबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1, इसको मोलर मास कहेंगे, क्या कहेंगे मोलर मास कहेंगे, क्या कहेंगे भैया मोलर मास कहते हैं किसको इसको, ठीक है ना। अब देख लेते हैं हमारे पास एक सूत्र क्या है नंबर ऑफ, क्या कहते हैं नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, लेकिन किसके नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना। अब क्या होगा जितना दिया है इसको देखिए गिवन, क्या होता है गिवन सबस्टेंस कितना समय दिया 64 ग्राम दिया, कितना कितना दिया ऑक्सीजन का कितना दिया 64 दिया है, और एक मोलर मास इतना कितना है 32 है, यानी कितना 32 दूना कितना हो जाएगा 64, यानी 2 मोल आ जाएगा, क्या होगा 2 मोल, यानी 64 ग्राम ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है 64 ग्राम जो मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का, वो कितना मोल लिए रहता है वो 2 मोल लिए रहता है। अभी कंफर्म है पूरा, चलिए ठीक है, और जल्दी जल्दी देख लेते हैं, अब आपके सामने मैं लगाऊंगा, चलिए ठीक है। आपके सामने 80 ग्राम क्या है 80 ग्राम नाइट्रोजन है, ठीक है, और आपके सामने क्या भैया आपके सामने HCl है, ठीक है, ठीक है, आपके सामने क्या है HCl को नहीं कुछ और ले लेता हूँ, ठीक है H2 ले लेता हूँ, चलिए H2 आपके सामने क्या है, ठीक है, आपके सामने 20 ग्राम क्या है H2 यानी हाइड्रोजन है, आपके सामने मेथेन है, सॉरी आपके सामने कितना है 96 ग्राम क्या है मेथेन है। इनका क्या करना है नंबर ऑफ क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल निकालना है, क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल, यानी मोलों की संख्या निकालनी, क्या निकालनी भैया मोलों की संख्या निकालनी, क्या निकालनी मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मतलब पदार्थ क्या होता है पदार्थ ग्राम में, पदार्थ ग्राम में क्या होगा पदार्थ ग्राम में कितना पदार्थ दिया गया उसके बाद ये जितना पदार्थ दिया है उसके बाद क्या होता है मोलर मास, क्या लगेगा मोलर मास, मोलर द्रव्यमान कर दूंगा, मोलर द्रव्यमान
मान कर दूंगा। चलिए हम लोग इसका 80 जो नाइट्रोजन हमारा एटम है इसका निकालते हैं। 80 ग्राम मतलब नाइट्रोजन एटम है, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मोलों की संख्या यानी नाइट्रोजन का देखते हैं। अगर नाइट्रोजन का मैं मोलों की संख्या देखूं, ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ नाइट्रोजन के मोलों की संख्या देख लो। पदार्थ कितना दिया भैया, 80 दिया, 80 ग्राम दिया, ठीक है। और मोलर द्रव्यमान कितना है, 7 14 होता है, क्या होता है 14, 7 14 होता है, क्या होता है 14। इसमें भाग देंगे, ठीक है, कितना आएगा 14 25 70, 14 25 70 कितना आएगा 14 25 70, 5 दशमलव कुछ करके ऐसे करके आएगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है 20 है, क्या है हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का देख लेते हैं, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, ठीक है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ क्या होता है, मोलों की संख्या देख लेते हैं। मोलों की संख्या किसका देख लेते हैं, H2 का देख लेते हैं। हमारे पास पदार्थ कितना दिया है, 20 दिया है। हमारे पास इसका कितना एटॉमिक मास आएगा, कहने का मतलब जी का मान कितना आएगा, इसका होता है, ठीक है 2 हो जाएगा, 2U मतलब 2G, कहते यही मोलर मास हमारा आ जाएगा, ठीक है। मोलर मास हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, यानी हमारे पास कितना आ गया 10 मोल आ गया, कितना आ गया भैया 10 मोल आ गया, ठीक है। और अगर हम लोग इसका निकालें, मेथेन का निकालें, मेथेन का कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं आराम से। मेथेन का कितना हमारे पास, पहले इसका हम लोग जी का मान मोलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन 12 हो गया, ठीक है ना, और ये 4 बार हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना 4 हो गया, 12 4 कितना हो गया 16 हो गया। अब देखिए पदार्थ की मात्रा ग्राम में कितनी दिया है, 96 दिया है, कितनी 96 दिया है। मोलर मास कितना है हमारा 16, सॉरी 96, ठीक है ना, कितना है 16, 16 85, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, यानी मेरे पास कितना भैया 6 मोल आ गया, समझ में आ गया वाला, ठीक है 6 मोल आ गया। यानी मेथेन कितना था हमारा, मेथेन कितना था 96 ग्राम था, 96 ग्राम जो मेथेन होता है वो कितना मोल लिए रहता है, 6 मोल लिए रहता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है।